आजकल मेडिकल फील्ड में लोग अपनी बीमारी से अधिक अपने बीमारी के भय से ग्रस्त रहते हैं और बीमारी का भय पैदा करने में हमारे चिकित्सक बंधु, हॉस्पिटल्स और अभी का जो सेटअप है, मेडिकल सेटअप है, जो लगभग प्रोफेशनल हो चुका है, उसका भी थोड़ा योगदान है। इसके अलावा हमारे दूसरे जो सूचना के स्रोत हैं, जैसे गूगल है या और अनेक प्रकार के इधर उधर से जो यूट्यूब मसाले मिलते हैं, उनके कारण से लोग बाग बीमारी के भय से इतने अधिक ग्रस्त हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बीमारी का सही इलाज क्या होगा और इस बीमारी का भय जो है वो उस बीमारी को ठीक करने में कितना बड़ा बाधक है। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, पेरेंट्स को भय है कि इसका कंसंट्रेशन डेफिसिट है या अटेंशन डेफिसिट है, तो वो बच्चों को इतना भयग्रस्त करते हैं कि वो बच्चा जो है वो बजाय ठीक होने के पूरा अग्रेशन में या डिप्रेशन में चला जाता है और कभी कभी बच्चे जो है वो बड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के इस बीमारी को समझने की आवश्यकता है कि उस पर किस ढंग से सोसाइटी को समझना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां बिना किसी कारण के या तो दवाई या ऑपरेशन सजेस्ट कर दिए जाते हैं या बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस बताए दिए जाते हैं और उसके कारण से उनको ऐसी ऐसी बीमारियां जो उसने कभी समझी नहीं है, वो बीमारियों के बारे में प्रोग्नोसिस किया जाता है, शंका की जाती है, जिसके कारण से छोटा सा गांठ है उसको कई बार बिना किसी गलत जांच से या जांच के बाद में किसी गलत रिपोर्टिंग से उसको ट्यूमर या कैंसर बता दिया जाता है। तो वो कैंसर शायद इतना घातक नहीं था जितना उसको बीमारी के भय से वो अपना ग्रस्त हो जाता है। इसी तरह से थायराइड के बीमार 5-6 TSH बढ़ने पर भी किसी न किसी तरह की थायराइड की दवा लेने लगते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं वो दवा बंद होती नहीं है और उसके बाद में उसकी डोजेज बढ़ती रहती है और उसके कारण से होने वाली बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन में थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होते ही वो किसी भी तरह का हार्मोनल प्रिपरेशंस लेते हैं और फिर वो किसी बड़ी बीमारी के जाल में फंस जाते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसकी फाइब्रॉइड जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, सेल्फ जो है वो डिसॉल्विंग होते हैं, तो उसकी भी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं या कोई सर्जरी करवा लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास में बहुत छोटी छोटी बीमारियां जैसे IBS है, वैसे कहने को बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन मूल रूप से वो भय है जो गट की फीलिंग को पूरा ब्रेन तक ले जाता है और उसके बाद में उसको भयग्रस्त कर देता है और उसके पाचन की क्रिया में उस उत्साह का, उसके हैप्पीनेस का, उसकी खुशी का कितना बड़ा रोल है इसको एब्सेंट कर देता है। इसी तरह से हमारे साधारण कॉन्स्टिपेशन या कुछ लूज मोशन के लिए इतने प्रकार की दवाइयां, एसिडिटी के लिए इतने प्रकार की दवाइयां शुरू कर देते हैं जिसके कारण से वो रोगी ठीक होने की बजाय किसी न किसी तरीके की और बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए मेरा अभिप्राय केवल इतना सा है कि मेरे चिकित्सक बंधुओं से भी और पेशेंट से भी कि वो बीमारी के बारे में बिल्कुल सही निर्णय करें और सही आदमी के पास में, सही चिकित्सालय के पास में जाएं और अपनी बीमारी को जितना समझना है उतना समझें। ये अनावश्यक रूप से गूगल नहीं करें, अनावश्यक रूप से अपनी बीमारियों की, और बीमारियों का नहीं, दवा लेने के बाद में वो दवा के बारे में अनुसंधान करने लग जाते हैं और उसके कंट्राडिक्शंस और उसके हैजर्ड्स को देखने लगते हैं, तो वो दवा भी विश्वास से नहीं लेते हैं और चिकित्सक के प्रति भी विश्वास उनका खत्म हो जाता है और धीरे धीरे इस अविश्वास और इस भय की स्थिति में उनके कुछ नेगेटिव हार्मोन्स जो है वो बराबर सिक्रीट होते हैं जो उसकी फिजियोलॉजी को फिर से पुनर्स्थापन में बाधक बनते हैं और उसकी पैथोलॉजी को बड़ी तेजी से बढ़ा देते हैं। किसी प्रकार की अनिद्रा की स्थिति है तो उसके लिए आपको अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके उस टेंशन के क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो अपने दिनचर्या को सुधारें, अपने विश्वास के साथ में रोगी को चिकित्सक से चिकित्सा लें और अनुशासन के साथ में करें, खुशी के साथ में करें, उत्साह के साथ में करें और भय से मुक्त हों। अगर ये भय आपको किसी भी बीमारी के साथ में है तो बीमारी के कई गुना बढ़ने के चांसेस हैं, उसके ठीक होने के चांसेस नहीं।